वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, उत्तर प्रदेश में फिर योगीराज 2 डिप्टी सीएम बने। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद की दोबारा शपथ दिलाई, जबकि केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसके अलावा 16 कैबिनेट मंत्री, 14 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 20 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इकाना स्टेडियम में पीएम मोदी सहित कई मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों, देश के तमाम दिग्गज नेताओं और बड़ी हस्तियों के बीच योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाला। कोरोना की चौथी लहर के संकेत, केंद्र ने कई राज्यों को भेजा निर्देश। देश में कोरोना की चौथी लहर आने की आशंकाओं के बीच बीते 24 घंटे में कुल 67 कोविड मरीजों की जान कोरोना वायरस से चली गई, जबकि अलग अलग राज्यों में कुल 1938 पॉजिटिव केस की पहचान की गई है। इनमें कई लोग ओमिक्रॉन प्लस डेल्टा BA.2 वेरिएंट के शिकार बने हैं। जानकारों के मुताबिक कोरोना का नया सब वेरिएंट तेजी से फैलाव वाला वायरस है। यह फेफड़ा के बजाय गला को जाम कर देता है। इससे सांस की नली और ऊपरी श्वसन नल प्रणाली बुरी तरह प्रभावित होती है। साथ ही पाचन संबंधी भी समस्याएं उत्पन्न होती है। इधर केंद्र सरकार ने कोरोना संक्रमण और कोरोना की चौथी लहर आने के प्रबल संकेतों के बीच तैयारी भी तेज कर दी है। इंडियन सार्स कोविड-2 जीनोमिक कंसोर्टियम ने कोरोना संक्रमितों का सैंपल लेना शुरू कर दिया है। उच्च जनसंख्या घनत्व वाले इलाकों में गहन निगरानी की जा रही है। कोविड टास्क ग्रुप के प्रमुख ने बताया कि कोविड-19 के लिए मानव निगरानी के साथ साथ पर्यावरण निगरानी भी की जाएगी। अगली खबर, वित्त विधेयक 2022 लोकसभा से पारित, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर देना होगा 30% टैक्स। आगामी 1 अप्रैल से शुरू हो रहे वित्त वर्ष 2022-23 से जुड़े विधेयक 2022 को शुक्रवार को लोकसभा से पारित कर दिया गया। इसके साथ ही नए वित्त वर्ष से सभी प्रकार के वर्चुअल डिजिटल एसेट्स VDA से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स देना होगा। क्रिप्टो करेंसी को भी VDA माना जाएगा। वित्त विधेयक के मुताबिक किसी भी कोड, नंबर या टोकन जिसे ट्रांसफर किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है या उसका इलेक्ट्रॉनिक रूप में कारोबार किया जा सकता है को VDA माना जाएगा। अगली खबर, बजट सत्र का समापन, नियोजन मुद्दे पर सीएम ने बीजेपी और आजसू को घेरा, गिनाई सरकार की उपलब्धियां। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का समापन हो गया। इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने जमकर विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि युवाओं के हित की बात करने वाली विपक्ष के हमारे साथियों ने सुनियोजित तरीके से जानबूझकर राज्य के युवाओं को जीवन और भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। सीएम ने कहा कि अगर हम इनकी राह पर चले होते तो राज्य के नौजवान सड़कों पर भीख मांग रहे होते। 2014 की पुलिस नियुक्ति नियमावली का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि तत्कालीन सरकार ने नियमावली में संशोधन कर जनजातीय व क्षेत्रीय भाषा के साथ खिलवाड़ किया था। 100 नंबर के इन भाषाओं को मेधा सूची में नंबर जोड़ने के लिए अलग अलग नियम बनाए। सीएम ने आगे कहा कि पूरे सत्र में सत्ता और विपक्ष द्वारा इस सदन में सरकार को जो सुझाव दिया गया उससे तय है कि अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को काफी लाभ मिलेगी। इससे पहले सीएम का भाषण शुरू होने से पहले प्रदीप यादव ने मांग की थी कि नियोजन नीति को लेकर सीएम के बीते दिनों के बयान के बाद आम लोगों में भ्रम की स्थिति बनी हुई है। अनुसूचित जाति जनजाति प्रोन्नति विधेयक लाने के बाद ओबीसी मुक्त झारखंड को लेकर भ्रम की स्थिति बनी है, उसे मुख्यमंत्री अपने भाषण में दूर करें। इसके अलावा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट सत्र के अंतिम दिन और भी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बहुत जल्द पुरानी पेंशन योजना लागू करने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि जल्द ही मनरेगा कर्मी या अनुबंध कर्मी को भी राहत मिलेगी। सीएम ने बताया कि इस दौरान लगभग 1070 प्रश्न आए, जिसमें 236 स्वीकृत, तारांकित 759, अतारांकित 75, अल्पसूचित 52 प्रश्नों का उत्तर दिया गया। कुल मिलाकर 973 प्रश्नों का उत्तर विभागों से प्राप्त हुआ। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने बजट सत्र के अंतिम दिन विधायक निधि बढ़ाने का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि अब विधायक फंड को 4 से बढ़ाकर 5 करोड़ किया जा रहा है ताकि राज्य में तेजी से विकास को गति मिल सके। साथ ही उन्होंने 1932 के खतियान की बात करते हुए कहा कि हम इसका सम्मान करते हैं। अब राज्य में जो भी कानून बनेगा जनमानस की भावनाओं के अनुरूप बनेगा। सीएम ने कहा कि हम राज्य में सर्वे की बात करते हैं तो यह सर्वे तो 2005 में भी हुआ है, 1932 में भी हुआ है।
1964 में भी हुआ है, 1918 में या 1993 में भी हुआ है। साथ ही साथ हर बार गजट का भी प्रकाशन हुआ है। अब सदन भी तय करे कि कौन सा सर्वे को हम पकड़ें, 1932 पकड़े तो क्या 1911 को छोड़ दें। अगली खबर, एचईसी का होना चाहिए पुनरुद्धार, सरयू का सवाल। राजधानी रांची में स्थापित भारी अभियंत्रण निगम यानी एचईसी के पुनरुद्धार का मामला सदन में उठा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जिस तरह से शहीदों को याद किया जाता है उसी तरह से यह एक गौरवशाली प्रतिष्ठान है। इस संस्थान ने देश को मजबूती देने में अहम भूमिका निभाई है, लेकिन भारत सरकार का रवैया अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तो सब कुछ प्राइवेट करना चाहती है, रेल और हवाई अड्डे भी प्राइवेट किए जा रहे हैं। झारखंड एयरपोर्ट को भी पीपीपी मोड पर देने की तैयारी है। इधर झारखंड सरकार जातिगत जनगणना कराने के पक्ष में। विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अगर विधायकों की भावना है तो इसका प्रस्ताव विधानसभा से पारित कर केंद्र को भेजा जा सकता है। विधायक सुदेश महतो ने सदन में गैर सरकारी संकल्प के तहत जातिगत जनगणना में अन्य जाति को भी शामिल करने की मांग की थी। सुदेश महतो ने कहा कि केंद्र सरकार ने नीतिगत मामले के तौर पर पिछले साल ही फैसला लिया है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अलावा कोई अन्य जातीय जनगणना नहीं होगा, जबकि झारखंड में जातीय जनगणना के बाद सभी तबके के समेकित विकास और हिस्सेदारी के लिए इसकी जरूरत है। जनगणना नीतियां बनाने का एक प्रमुख आधार है और जातीय आंकड़े आरक्षण की सीमा तय करने में भी अहम भूमिका निभाते हैं। अगली खबर, सरकार बताए हर जिले में उर्दू को क्षेत्रीय भाषा की सूची में जोड़ने का क्या है आधार, मनीष जायसवाल। झारखंड विधानसभा के अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प के दौरान भाजपा विधायक मनीष जायसवाल ने क्षेत्रीय भाषाओं में उर्दू को सभी जिलों को जोड़ने का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से पूछा कि सभी जिलों में उर्दू को क्षेत्रीय भाषाओं की सूची में शामिल करने का सरकार का क्या आधार है। मनीष जायसवाल ने कहा कि सरकार चाहे तो जांच करा ले कि जेपीएससी पास करने वाले अल्पसंख्यक बच्चे भी नागपुरी और खोटा विषय रखते हैं, ना कि उर्दू विषय। भाजपा विधायक ने कहा कि जेएसएससी द्वारा मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट स्तर की प्रतियोगिता परीक्षाओं में जिला स्तरीय सभी पदों के लिए पत्र 2 में जिलावार क्षेत्रीय व जनजातीय भाषाओं को चिन्हित किया गया है। राष्ट्रीय भाषा हिंदी को समाप्त कर बिना किसी मापदंड के सभी जिलों में स्थानीय भाषाओं के साथ साथ उर्दू को भी क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया है। हकीकत यह है कि राज्य के किसी भी जिले में उर्दू भाषी लोगों द्वारा उक्त भाषा को बोलचाल में उपयोग नहीं किया जाता है। अगली खबर, नया प्रखंड अनुमंडल बनाने के लिए हो रहा आकलन, सरकार जल्द लेगी फैसला। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को विधानसभा में कहा कि झारखंड में प्रखंड और अनुमंडल बनाने के लिए जनसंख्या और वहां की भौगोलिक स्थितियों का आकलन किया जा रहा है। जल्द ही सरकार इस पर फैसला लेगी। विधानसभा में गैर सरकारी संकल्प के जरिए कई विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में प्रखंड व अनुमंडल बनाने की मांग को उठाया था। इस पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला, प्रखंड, पंचायत के सृजन के कई मापदंड होते हैं। भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या और प्रशासनिक दृष्टिकोण सृजन का मापदंड होता है, जिसका आकलन किया जा रहा है। अगली खबर, विधि विभाग से विमर्श के बाद अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को समायोजित करेगी सरकार, जगन्नाथ महतो। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के अंतिम दिन शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सदन में कहा कि सरकारी अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को विधि विभाग से विमर्श लेने के बाद समायोजित करने का फैसला सरकार लेगी। सदन में विधायक ममता देवी ने सवाल उठाया था कि 1980 में अनौपचारिक शिक्षा शुरू हुई थी, जिस पर 2001 में विराम लग गया। इसलिए झारखंड अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को चतुर्थ वर्गीय पद पर समायोजित किया जाए। वहीं एसटी क्षेत्र में लैंड बैंक खत्म करने पर विचार करेगी सरकार, जोभा मांझी। मंत्री जोभा मांझी ने सदन में कहा कि एसटी क्षेत्र में लैंड बैंक को खत्म किए जाने को लेकर सरकार विचार करेगी। विधायक नम्मन विक्सल कोंगाड़ी ने सदन में यह मांग उठाते हुए कहा कि सरकार लैंड बैंक को निरस्त कर व्यक्तिगत और सामुदायिक स्तर की गैर जमुआ भूमि का सरकारी स्तर से सर्वे कराकर पट्टा देने की घोषणा करे। अगली खबर, 1932 के खतियान पर बोलते हुए रोने लगे लोबिन हेम्ब्रेम। स्थानीयता को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा सदन में दिए गए वक्तव्य से आहत झामुमो विधायक लोबिन हेम्ब्रेम की नाराजगी खुलकर सामने आ गई। सदन के अंदर और बाहर अपनी ही सरकार की आलोचना करते हुए लोबिन हेम्ब्रेम ने
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया। सदन के अंदर और बाहर अपनी ही सरकार की आलोचना करते हुए वे रो पड़े। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि 1932 खतियान आधारित स्थानीयता की मांग को लेकर झामुमो के कई विधायक मुख्यमंत्री से मीटिंग भी की थी, मगर उसका कोई फलाफल नहीं निकला। राज्य भर में इसको लेकर आंदोलन चल रहे हैं, हजारों लोग सड़कों पर हैं, मगर जनता से वादा करके जो झामुमो ने सत्ता पाई उसे आज भुला दिया जा रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी है। उन्होंने कहा कि स्थानीयता घोषित करने की मांग को लेकर 5 अप्रैल से जन आंदोलन पर उतरेंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीयता घोषित होने तक वे घर नहीं जाएंगे। आंदोलन पूरे राज्य भर में करने की घोषणा करते हुए लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि आवश्यकता हुई तो झारखंड बंद भी किया जाएगा। अगली खबर, पंचायत चुनाव को बहुत देर तक टालना संवैधानिक संकट उत्पन्न कर सकता है। पंचायती राज्य अधिनियम के अनुच्छेद 243 के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष के अंदर पंचायत चुनाव कराना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं होता है तो यह पंचायती राज के मूल भावना के अनुरूप नहीं है। झारखंड में पंचायत चुनाव करीब 2 वर्षों तक कोविड महामारी की वजह से टलता रहा है, लेकिन अब अगर इसे और टाला गया तो इसे संवैधानिक संकट उत्पन्न हो जाएगा। उक्त जानकारी तीसरी सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर प्राण ने दिया। उन्होंने कहा कि यदि चुनाव इसी तरह टलते रहा तो केंद्र सरकार गांव की सरकार को वित्त उपलब्ध कराना बंद कर देगी, जिससे भारी वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर वित्त ही नहीं होगा तो सभी विकास कार्य बंद हो जाएंगे और लोगों को केंद्र या राज्य सरकारों के भरोसे ही रहना पड़ेगा। सरकारी अफसरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगली खबर, गंगा में डगमगाया जहाज, 6 ट्रक डूबे, 3 लोग भी लापता। झारखंड के साहेबगंज से बिहार के कटिहार स्थित मनिहारी के बीच चलने वाला एक मालवाहक जहाज गुरुवार देर रात डगमगाकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा रात तकरीबन 12 बजे मनिहारी पहुंचने से 400 मीटर पहले हुआ। हादसे में 6 ट्रक व हाईवा गंगा में डूब गए, वहीं 3 लोग लापता हैं। 5 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचा ली। जहाज पर कुल 15 स्टोन चिप्स लोड ट्रक व हाईवा लोड था। बताया जाता है किसी वजह से अचानक एलसीटी का संतुलन बिगड़ने से यह हादसा हुआ। वहीं विधानसभा में इसे लेकर हंगामा भी हुआ और सीबीआई जांच की मांग की। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाते हुए कहा कि जब साहिबगंज से जहाज परिचालन सूर्योदय से सूर्यास्त तक होना है, तब कैसे जहाज रात में चल रहा था। अगली खबर, झारखंड मत्स्य निदेशालय ने तैयार की योजना, मोती से किसान होंगे मालामाल। झारखंड मत्स्य निदेशालय डिजाइनर मोती की खेती को बढ़ावा देकर किसानों की आय दोगुनी करना चाहता है। इसकी पूरी पटकथा मत्स्य निदेशालय ने तैयार कर ली है। इसके लिए धुरवा के मत्स्य अनुसंधान केंद्र में CIFA मार्गदर्शन में पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया गया है, जिसमें एक एक करके 2 तालाबों में 2600 के करीब सीप में डिजाइनर मोती तैयार किए जा रहे हैं। मत्स्य अनुसंधान निदेशालय में जहां डिजाइनर मोतियों के उत्पादन का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, वहां मछली पालन का 5 दिवसीय प्रशिक्षण लेने आए राज्य के युवाओं में मोती पालन का भी क्रेज दिखा। यही वजह है कि मछली पालन के प्रशिक्षण में भविष्य के प्रोजेक्ट मोती उत्पादन की जानकारी भी युवाओं को दी जा रही है। इधर चरित्र पर शक के कारण प्रसव के 15 दिन बाद पत्नी की हत्या, बच्चे के शव के पास छोड़कर भागा। खबर हजारीबाग की है, जहां हजारीबाग में घरेलू विवाद के कारण पति ने अपनी पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बड़ा बाजार थाना के मल्लाहर टोली की है। वारदात के पीछे की वजह पत्नी के चरित्र पर शक बताया जा रहा है। आरोप का नाम राजेश सोनकर बताया जा रहा है कि महिला उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की रहने वाली है। पुलिस ने शव जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतका का 15 दिन का बच्चा भी है। अगली खबर, चतरा पुलिस को बड़ी कामयाबी, चतरा में मिनी बम फैक्ट्री का उद्भेदन। एसपी राकेश रंजन को मिली गुप्त सूचना के आधार पर सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में गठित कुंदा व लावालंग थाना पुलिस की टीम ने कार्रवाई की है। सिमरिया एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी के नेतृत्व में कुंदा और लावालंग थाना पुलिस की टीम गठित की गई। इस टीम ने छापेमारी की और अनगड़ा जंगल से प्रतिबंधित टीपीसी उग्रवादी संगठन के सब जोनल कमांडर रवि जी उर्फ रोहित उर्फ नहू भुइया को लोडेड मशीन गन के साथ गिरफ्तार किया। गिरफ्तार नक्सली की निशानदेही पर अनगड़ा जंगल में टीपीसी कैंप को ध्वस्त किया गया, जहां से 2 कार्बाइन आईडी बनाने में प्रयुक्त 55 बंडल
डेटोनेटिंग वायर, 600 पीस जिलेटिन स्टिक, 130 पीस छोटा स्टील केन बम, 1 पीस डेटोनेटर, अलग अलग कैलिबर का 25 पीस गोली बैरल बनाने में प्रयुक्त लोहे का 3 पाइप, 4 राइफल स्प्रिंग, 6 पीस खाली मैगजीन समेत भारी मात्रा में नक्सली साहित्य बरामद किया गया। अगली खबर, धनबाद के दिवंगत जज उत्तम आनंद मौत मामले में शुक्रवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सीबीआई से जांच की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही अदालत ने इस केस से जुड़े एक व्यक्ति की चैट की डिटेल्स नहीं दिए जाने पर व्हाट्सएप के इंडिया हेड को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में इस मामले पर सुनवाई हुई। इधर पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र के मोखर कला में 100 बीघा से अधिक लगी अरहर की फसल जलकर हुई नष्ट। अगलगी में 20 किसानों को लाखों का नुकसान। ग्रामीणों ने आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की, लेकिन सफल नहीं हुए। जब तक दमकल विभाग की गाड़ी पहुंची तब तक पूरी फसल जलकर खाक हो चुकी थी। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को मोखर कला गांव में कुछ बच्चे महुआ चुनने के लिए पत्तों में आग लगाई थी। धीरे धीरे वह आग फैल गई और अरहर की खेत तक पहुंच गई। अगली खबर, कोडरमा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आगे कूदकर एक महिला ने अपनी जान दे दी। महिला अपने 2 बच्चों के साथ गया से कोडरमा रेलवे स्टेशन पहुंची थी और उसे रांची जाना था। इसी बीच अपने बच्चे को स्टेशन पर छोड़ महिला ट्रेन के आगे कूद गई। महिला मृतक का नाम अनीता देवी बताया जा रहा है। बच्चों ने बताया कि उसके पिता उसकी मां के साथ अक्सर मारपीट किया करते थे। इससे पहले भी उसकी मां ने इन झगड़ों से तंग आकर आत्महत्या की कोशिश की थी। इधर राजधानी रांची के पंडरा थाना क्षेत्र के हेहल सहदेव नगर के रहने वाले संजय सिंह के 17 वर्षीय बेटे ईशान आर्यन ने शुक्रवार की सुबह 4 बजे अपने ही कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ईशान के पिता संजय सिंह के अनुसार उनका बेटा ईशान रांची के जेवीएम श्यामली का छात्र था और 11वीं की परीक्षा दे रहा था। गुरुवार को ईशान का पहला पेपर फिजिक्स का था। एग्जाम देकर लौटने के बाद ईशान ने अपने पिता को यह बताया था कि उसका पेपर खराब गया है। खराब खाना खाने के बाद ईशान अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। सुबह जब वह उठे तो उन्होंने देखा कि ईशान अपने कमरे में फांसी के फंदे से लटका पड़ा है। अगली खबर, चैत्र पर्व 2022 आयोजन को लेकर शुक्रवार को सरायकेला जिला समाहरणालय के सभागार में डीसी अरवा राजकमल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए पारंपरिक रीति रिवाज के साथ चैत्र पर्व 2022 का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। वहीं वृहद स्तर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित नहीं करने का निर्णय लिया गया। साथ ही परंपरा का निर्वहन करते हुए सिर्फ सांकेतिक रूप से कार्यक्रम का आयोजन कर स्थानीय कलाकारों को अपनी कला प्रदर्शन का अवसर प्रदान करने की छूट दी गई। अगली खबर, रांची के रहने वाले डॉक्टर अंकित कुमार गर्ग ऑर्थोपेडिक सर्जन ने एम्स के MCH परीक्षा में पहला रैंक प्राप्त कर देश में टॉप किया। डॉक्टर अंकित कुमार गर्ग हड्डी रोग विशेषज्ञ बैतूल निवासी, कान नाक गले के विशेषज्ञ डॉक्टर SN लाल और कुमुद अग्रवाल के पुत्र हैं। अगली खबर, पांकी में जल्द बनेगा अनुमंडल, भवनाथपुर में लगे। इधर सदन में उठा महागामा को जिला बनाने का मामला। महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने बजट सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को सदन में गोड्डा जिले के महागामा अनुमंडल को जिला बनाए जाने की मांग को लेकर प्रस्ताव रखा। विधानसभा अध्यक्ष से मांग की है कि लोकहित में महागामा अनुमंडल को जिला बनाया जाए। इस पर विभागीय मंत्री आलमगीर आलम ने जिला सृजन के लिए संबंधित प्रस्ताव को लेकर सरकार के प्रावधान से सदन को अवगत कराया। कहा कि उपायुक्त के अनुशंसित प्रस्ताव पर प्रमंडलीय आयुक्त की अनुशंसा सहित प्रस्ताव प्राप्त होने के पश्चात इसे प्रशासनिक इकाइयों के सृजन या पुनर्गठन हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति के विचार में रखा जाता है। समिति के अनुशंसा से ही नए जिले का सृजन होता है। वहीं सांसद सुनील सोरेन ने रेल मंत्री से की हमसफर एक्सप्रेस दुमका से चलाने की मांग।